नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। आप सबको जैसे कि पता है कि राजू रैयेवाल पहलवान को बहुत तगड़ी चोट लगी है और ये चोट लगी थी बसोली, ऊना, हिमाचल प्रदेश में एक कुश्ती दंगल हुआ था 8 दिसंबर को। 8 दिसंबर को इनको बहुत तगड़ी चोट लगी। राजू रैयेवाल की उस दिन कुश्ती थी प्रदीप स्प्लेंडर के साथ में। सो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, राजेश रेसलर नाम से इनका यूट्यूब पे चैनल भी है मेरे भाई का, और इन्होंने खास करके कमेंट किया था कि उनको राजू रैयेवाल को चोट लगी थी, उस वीडियो का बनाऊं। तो मैं उस भाई की फरमाइश पे ये वीडियो बना रहा हूँ। पहले भी मैंने सोचा था कि मैं वीडियो बनाऊँ। उन दिनों जब ये चोट लगी तो मैं किसी काम में बिजी था, वो वीडियो कई दिन मेरी लगातार अपडेट आ नहीं पाई। सो राजेश भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। आपने जो कमेंट किया मैं आपकी फरमाइश पूरी कर रहा हूँ। इसी तरह चैनल बल्ले बल्ले व्लॉग चैनल के साथ आप जुड़े रहिए। आपकी पसंदीदा वीडियोस भी आप जैसे ही कमेंट करते हैं अगले दिन ही मैं बना देता हूँ। सो ये कुश्ती थी उस दिन ऊना, हिमाचल में जो हो रही थी बसोली में। बहुत ही शानदार कुश्ती थी राजू रैयेवाल और प्रदीप स्प्लेंडर के बीच में। पहले भी 2-4 कुश्तियाँ हुई हैं जिसमें राजू रैयेवाल पहलवान ने जीत दर्ज की थी। दोनों मल्ल अच्छे हैं, पहलवान अच्छे हैं। राजू रैयेवाल वाला जो पहलवान है बिल्कुल बिंदास झोटा मल्ल है। जब ये लड़ता है तो सींग फंसा के लड़ता है, फिर देखता नहीं आगा पीछा क्या टूटने वाला है, अपना टूटना या अगले का टूटना है। तो मतलब बहुत अच्छा अड़ाव फंसा हुआ है इस बंदे का, और ज़्यादातर कुश्तियाँ चित्त करते हैं। इस छिंज मेले में इस साल जो सीजन जो गया राजू रैयेवाल के लिए बहुत ही शानदार गया। पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली कि जितने बड़े दंगल हैं सब में राजू रैयेवाल पहलवान की एंट्री जरूर हुई। और राजू रैयेवाल के फैन अब हिंदुस्तान में बहुत बढ़ चुके हैं। फैन फॉलोइंग लड़के की अच्छी हो गई है, डिमांड अच्छी है। छिंज कमेटियां, कुश्ती दंगल वाले राजू रैयेवाल से संपर्क जरूर साधते हैं, क्योंकि युवा हैं और आजकल युवा को बहुत पसंद करते हैं। इनका टेक्निकली जो कुश्ती लड़ने का तरीका है बहुत ही बढ़िया, अच्छा मल है। सो उस दिन जो कुश्ती हुई, कुश्ती अच्छी जा रही थी, अच्छी लड़ रहे थे कुश्ती। प्रदीप स्प्लेंडर भी बिल्कुल बहुत ही शानदार, मेरा पसंदीदा मल्ल है। उसका पिछला सीजन कुछ खराब गया, मैंने पहले वीडियो बनाई थी कि बहुत अच्छा मल्ल होने के साथ साथ वो पिछले सीजन में लगातार कुछ कुश्तियाँ हारे। बहुत ही शानदार कुश्ती जा रही थी, और हिमाचल में कुश्तियाँ देखने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। तो अचानक जब राजू रैयेवाल और प्रदीप का फंसा दाव लगा, और राजू रैयेवाल वाला जब गिरता है, उसने जब लेगी फंसाई प्रदीप के लिए, तो प्रदीप भी बहुत अच्छा मल्ल है, शानदार। इसने उठा के जब पटक दिया, तो राजू रैयेवाल वाला जब ऊपर से गिरता है ना, तो उसकी कोनी नीचे लगती है। ऊपर से उसका अपना वजन, ऊपर से दूसरे मल्ल प्रदीप का वजन, और इतना प्रेशर बन गया, ऐसी चोट लगी कि यहाँ से जो बाजू है बिल्कुल बाजू पूरी फट गई। ऐसे फट गई जैसे तरबूज फट जाता है। कोई पका हुआ फल जैसे भरने के बाद, पकने के बाद जब उसकी अंदर इतनी पावर हो जाती है और क्षमता उससे बर्दाश्त नहीं होती और वो फट जाता है ना, ऐसे ही कुछ हुआ। एकदम ऐसा खून के प्रनाले छूट गए, खून ही खून हो गया। ऐसा लगा कि बाजू बिल्कुल ही टूट गया। सो ऐसा लगा कि जैसे ये खून टूट के इस साइड आ गई, वो हड्डियाँ कुछ दिख भी रहा है। सो ये बड़ी सीरियस चोट है। मालिक वाहेगुरु, ईश्वर, खुदा, रब जो भी है, भगवान है, और इस पहलवान को जल्दी से जल्दी तंदुरुस्त करे। चोटिल होने के बाद पहलवान की अंदर जो बहुत ज़्यादा कमजोरियां आ जाती हैं, बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक चला जाता है। तो आपको पता ही है कि ऑर्थो वाले डॉक्टर क्या क्या चलाएंगे, है ना। और बाकी जो है बेड रेस्ट लगता है लंबी जाएगी, क्योंकि ये जो चोट है छोटी मोटी नहीं है। बाजुओं के दम पे ही पहलवान है, बाजू और पैरों के दम पे ही पहलवानी होती है। बाकी जिगर, सीने में जिगर चाहिए बड़ा वाला 2-2.5 किलो का। तो इसके साथ साथ जब ऐसे पहलवान चोटिल हो जाते हैं तो एक बार बहुत मुश्किल हो जाती है संभलना, उनको टाइम लगता है भरने में। इंजरी कोई भी हुई इंजरी, पीछे सिकंदर शेख को घुटने में चोट आई थी, वो भी 2-4 महीने उन्होंने भी ब्रेक लिया। तो राजू रैयेवाल को भी लेना पड़ेगा, क्योंकि बाजू का, हाथ का, बाँह का मसला है, जो सर्जरियाँ हुई हैं। सो अभी उनको टाइम लगेगा उस पोजीशन में आने में। सो हम सब लोग यही दुआ करते हैं कि किसी के माँ के पूत को, भारत के किसी भी सपूत को ऐसी चोट ना लगे। लेकिन खेल है, खेल का मैदान है, सबको चोटें लगी हैं। सिकंदर शेख को लगी, जस्सा पट्टी को लग जाती है, कई बार मैदान से बाहर रहे। प्रितपाल फगवाड़ा, भूपेंद्र रजनाला। भाई कुश्ती का अखाड़ा है, जब दो मल्ल कुश्ती लड़ते हैं ऐसा ही है। कोई दाव ऐसा होता है कि जो बिल्कुल बेतुका आदमी गिर जाता है, और उससे चोटिल होना लाजमी
और ज़्यादा इतना ही खैर समझो कि इंसान की जान बच जानी चाहिए। ऐसे ही अगर गर्दन के बल पहलवान गिर जाए, गर्दन के ही मन के टूट जाए तो ज़िंदगी ख़त्म है। रीढ़ टूट जाए तब भी ज़िंदगी ख़त्म है। तो ये गोडे मोटे हाथ बाजू गिट्टे सब जुड़ जाते हैं, पहलवानों के बहुत जल्दी जुड़ जाते हैं, क्योंकि बहुत बादाम खाते हैं, रगड़ के शरदाइयाँ पीते हैं, ये ठंडाई जिसे बोलते हैं। सो देसी घी भी बहुत जल्दी अंदर प्लास्टर जुड़ता है। सो दोस्तों, मेरी राजू रियेवाल के साथ ये हमदर्दी और प्यार से सद्भावना से मैं कह रहा हूँ कि प्रे कर रहा हूँ, एक तरह से प्रार्थना कर रहा हूँ कि भगवान उनको जल्दी सही करें, क्योंकि हम सब उनके फ़ैन हैं और उनकी कुश्तियाँ देखने में मज़ा आता है। प्रदीप स्प्लेंडर ने कोई गलत नहीं किया, कोई फॉल नहीं खेला, ऐसा नहीं कि उन्होंने जान के चोट मार दी, बेवजह चोट लग गई। तो जैसे ही वो गिरा, उठा नहीं, तो प्रदीप ने देखा कि उसके खून के परनाले लगे हैं, तो उन्होंने एकदम उसको संभाला, राजू को तुरंत। देखो ऐसा होना चाहिए, खेल भावना होनी चाहिए, हार जीत अलग चीज़ है। और ग्राउंड में आवाज़ लगाई कि संभालो, काम सीरियस हो गया, तो लोग उनके जो साथी थे इकट्ठा हुए और उनकी जो इलाज चल रहा है। सो दोस्तों, राजू रियेवाल को चोट लगना इस सीज़न का जो अब वैसे ही एंड हो रहा था, पिछला ये जो जोर शोर पे जब ये सीज़न चला तो राजू का भी पूरा जोर शोर था हिंदुस्तान में। अब आगे ठंड की चोटें भी बहुत नुकसानदायक होती हैं। सो ये सीज़न ठंड उनको अब रेस्ट में जोड़ लेना चाहिए। जब अगला सीज़न आएगा कुश्ती दंगलों का, तो मालिक करे, भगवान करे, ईश्वर करे, वो पूरे तंदुरुस्त और दुरुस्त होकर फिर ऐसे ही फिट होकर लड़े। और यही हम सब लोगों की प्रार्थना है। आपका शुभ चिंतक चैनल बल्ले बल्ले ब्लॉग आपका है, इसको सब्सक्राइब कर लो और खुश रहो, आबाद रहो, कनाडा रहो या पंजाब रहो, लेकिन मैदान में डटे रहो। धन्यवाद सबका।